जीव जनन कैसे करते हैं? ये क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर का 8 लेसन का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, जनन क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है जाएगा, जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपनी वंशानुक्रम को अनुरक्षण बनाए रखने के लिए अपने जैसे ही संततियाँ इस पृथ्वी पर छोड़ जाती है, जनन कहलाती है। जनन दो प्रकार के होते हैं, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। तो पहला है इसमें लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, लैंगिक जनन जनन का वह प्रक्रम है जिसमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग जीवों के शरीर में रहकर जनन क्रिया को संपादित करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य आदि। दूसरा है अलैंगिक जनन क्या है? तो अलैंगिक जनन जनन का वह प्रक्रम है जिसमें नर एवं मादा जननांग एक ही जीव के शरीर पर रहकर जनन क्रिया को संपादित करते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की 5 विधियां होती है, जिसमें पहला है विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन, पुनर्जनन, कायिक प्रवर्धन। पहला इसको कायिक प्रवर्धन क्या है, मतलब विखंडन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन की इस विधि में एक जननांग जीव से 2 संतति जीवों का निर्माण होता है, उसे विखंडन कहते हैं। मतलब विखंडन नाम से पता चल रहा है कि ये 2 भागों में बट जाता है। जैसे में नहीं लिखे हैं। तो मुकुलन क्या है? तो अलैंगिक जनन का वह प्रक्रम है जिसमें जनक जीव के शरीर पर एक उभार बनता है, जिसे हम मुकुल कहते हैं, और यह मुकुल धीरे धीरे बढ़कर जनक जीव से अलग होकर नई संतति जीव का निर्माण करता है। अलैंगिक जनन का यह प्रक्रम मुकुलन कहलाता है। तीसरा बीजाणु जनन। अलैंगिक जनन की इस विधि में जीव अपने चारों तरफ एक कठोर आवरण का निर्माण करते हैं, जिसे हम पुटी कहते हैं, और यह पुटी उस जीव को प्रतिकूल परिस्थिति को पार करने का समय होता है, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है, पुटी फट जाती है और जीव नम मिट्टी में